हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी लोग घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों हम भी बढ़िया हैं, सबको मस्त ही रहना चाहिए। तो आज जो है मैं है फिर से IGI डायलिसिस करवाने के लिए। और आज जो हमारी डायलिसिस हो रही है पैसों में, क्योंकि जो हमने यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बनाया था तो वो 19 तारीख तक ही वैलिड था और हमें थोड़ा टाइम लग रहा है उसको बनाने में, क्योंकि बैंक की स्टेटमेंट भी चाहिए थी ये वो, और जो बैंक की KYC है वो अपडेट नहीं हो रखी है, वो उसको अपलोड किया था बट अभी हुई नहीं है वो अपडेट, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। और दिया है अभी इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाने के लिए, बट उसमें भी अभी टाइम लगेगा। तो आज की डायलिसिस पैसों में हो रही है और यहाँ जो है डायलिसिस करवाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है और दिल्ली का आधार कार्ड चाहिए होता है। तो आधार कार्ड हमने बनवाया था, वो भी बहुत टाइम में बना था, जब हमने बनवाया था मार्च में। तो जो डायलिसिस है वो तो वैसे तो जनवरी से चल रही थी, बट जनवरी पहले ऋषिकेश में इलाज हुआ, फिर सफदरजंग में, तो फिर ऐसे ऐसे करके और फिर फरवरी में और मार्च में तो हमारी पैसों में ही हुई थी। फिर मार्च के एंडिंग में इनकम सर्टिफिकेट जो है चाचा जी ने बनवा लिया था, तो तब जाके उस टाइम से और ये 6 महीनों में फ्री डायलिसिस हो रही थी हमारी। पर फ्री क्या, हमारी तो यहाँ डायलिसिस हुई नहीं, हम ज़्यादातर इधर उधर ही थे, एडमिट थे, कभी कभी गाँव गए, पर जो भी है 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी थी। और वो जो है कल एंड हो चुकी है, 20 तारीख तक थी, बट एक दिन पहले एक्सपायर हो जाती है। तो फिर बनवाने दिया है, मे बी नेक्स्ट डायलिसिस ट्यूसडे तक जो है वो बन के आ जाए, नहीं तो फिर वो भी कैश में होगी। तो वो भी दिया है बनवाने के लिए, आई होप सो बन जाए तब तक। और घर में जो है मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता व्लॉग बनाने का, कभी कुछ दिक्कतें जाती है। जो है कल मेरे हस्बैंड का BP पहले बढ़ा हुआ था, फिर मैंने उनको दवाई दी तो एकदम लो हो गया। और ज़्यादा ये दिक्कत है एकदम से लो होने में, बस उनका ये प्रॉब्लम है कि चलो BP तबीयत तो खैर ख़राब हो गई हाई लो में, बट ये है कि उनके जो हाथ में फिस्टुला बना हुआ है जिससे डायलिसिस होती है, तो उसमें भी वो बंद होने के भी जो है ना चांस रहते हैं थोड़े, कि अगर एकदम लो हो गया तो फिर फिस्टुला भी बंद हो सकता है। कई लोगों का हुआ है यहाँ पे ऐसे, जब उनका BP एकदम लो हो गया था तो उनका फिस्टुला जो है बंद हो गया था। तो खैर वो तो कल ऐसी दिक्कत आई नहीं और आनी भी नहीं चाहिए। और फिर शाम को मैंने उनको दवाई दी तो फिर लो हो गया था। अब समझ नहीं आ रहा एकदम से ऐसे कैसे लो हो सकता है, 210 था और एकदम से 100 हो गया। वो भी एक ही दवाई दी थी जो उनकी चलती है निकार्डिया टेनम जी, क्या बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती रहती है इनके साथ में। और आजकल तो हमारे सारे जो रिलेटिव हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में हैं ही। और जो मेरी बुआ है तो वो उनके बेटे, जो मेरे भैया हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, और भैया के जो छोटे वाले भैया उनके लड़के की तबीयत ख़राब हो गई थी। मामा जी का एक्सीडेंट हो गया तो वो भी जस्ट लास्ट मंथ हुई थी, नहीं लास्ट मंथ नहीं लास्ट वीक हुई थी। तीनों की एक साथ ही हो गई, आज किसी को कल किसी को, और भैया की तबीयत और मामा का एक्सीडेंट तो एक ही दिन हुआ था। फिर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है उनकी फैमिली में। और जो इनकी बहन है मेरे हस्बैंड की दी, तो उनकी जो मदर इन लॉ है उनको भी जो है रसौली थी, और अगर वो गांठ ज़्यादा बन जाती तो उनके चांस थे कैंसर बनने के। तो फिर वो भी पहले दिल्ली आए थे, हमारे साथ ही आए थे गांव से, और फिर दिल्ली से अमृतसर चले गए। वहाँ पे उनका ऑपरेशन हो चुका है, हो गया उनके ऑपरेशन को, हो गया होगा 5-7 दिन तो हो ही चुके हैं। तो फिर वो भी उनकी रसोली निकलवाई, उनका पूरा वो जो होता है बच्चादानी वही निकलवानी पड़ी। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। मेरे भाई ने पैर तोड़ रखा है, हम तो परेशान हैं। और कल जो है मेरी मौसी का भी पता चला, जो मतलब मेरी मम्मी की ताऊ जी की लड़की है, तो उनकी भी तबीयत ख़राब है, उनको डेंगू हो रखा है और बहुत बुरी कंडीशन में थी वो भी, जो उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और शुगर भी उनका 450 था, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था। शुगर पेशेंट तो खैर वो है ऑलरेडी, उनका पहले से शुगर की प्रॉब्लम है, बट कल बहुत ज़्यादा ही उनका शुगर बढ़ा हुआ था, इसलिए उनको ग्लूकोज भी नहीं दे सकते थे। और हाथ पैर एकदम पीले हो रखे हैं, ब्लड जो है वो कम है, प्लेटलेट्स कम है, मतलब वैसे सबकी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मुझे तो लग रहा है कि प्रॉब्लम सारी हमारे रिलेटिव में चल रही है, किसी को कुछ। ये देखो, ये जो है गार्ड मैडम है। हेलो। तो ये सबको देखने आती रहती है कौन क्या कर रहे हैं, तोड़ फोड़ तो नहीं मचा रही हमारे हॉस्पिटल में। क्यों मैडम? बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही बात।
सही बात है, यही देखने आना पड़ता है कौन है, कोई चोरी वोरी तो नहीं हो रही है। क्या क्या कुर्सियाँ ले जाएगा कोई? कुर्सियाँ नहीं, लोग आ जाते हैं यहाँ पे गलत सलत बैठते हैं, अच्छा हैं, गंदगी फैलाते हैं। हाँ ये तो है, चक्कर लगाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगाओ, डंडा लेके घूमो। हाँ ठीक है। तो अभी जो है नीचे यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था एक, जिसमें दिखा रहे थे मतलब ऑर्गन, एक्चुअली ऑर्गन नहीं मतलब आइज़ डोनेशन के लिए बोल रहे थे वो, कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो मतलब किसी को अगर वो आइज़ डोनेट कर ले तो मतलब उसकी लाइफ बहुत सुधर जाएगी। तो एक्चुअली आइज़ क्यों, मतलब हमारे जब आदमी की डेथ हो जाएगी तो ऊपर थोड़ी ना दिख, यमराज को देखने के लिए ले जाएगा क्या ये सारे ऑर्गन? तो मतलब डोनेट करने चाहिए। अगर किसी की डेथ हो जाती है फैमिली में, हम खुद भी जो है ना दे सकते हैं। अगर हमारी फैमिली में किसी की एक्सीडेंटली डेथ हो जाती तो हम मतलब करवा सकते हैं उनके ऑर्गन्स डोनेट, और अपना तो करना ही चाहिए। मैं तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि जब किसी के साथ होती है कोई चीज़ तो फिर उसको पता चलता है। अब जैसे मेरे हस्बैंड का ही है कि उनको किडनी की ज़रूरत है, और मे बी हमको कहीं बाहर से अगर वो मिल जाती है और वो फिर बैठ जाती है तो हमारे लिए तो मतलब ये हो जाएगा, वो हम हमेशा जो है ये रहेंगे कि हाँ मतलब किसी ने डोनेट करी थी फिर वो उन पर लगी हुई है। तो डोनेशन जो है ना ज़रूर करना चाहिए अपने ऑर्गन्स को, क्योंकि मरने के बाद तो क्या ही फ़ायदा है, सब जल के ही राख जाएगा। तो ज़रूर करना चाहिए। अपने आइज़, अपना हार्ट, अपनी किडनी करनी चाहिए डोनेट, किसी की लाइफ बन जाएगी। तो ये सब ज़रूर करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, मैं वो शूट नहीं कर पाई, मैं अंदर जा रखी थी। छोटा सा प्रोग्राम हुआ था 15-20 मिनट का, उसमें आइज़ डोनेशन के लिए बोल रहे थे। बट आइज़ ही क्यों, अपना हार्ट, अपना किडनी, अपनी स्किन, वो किसी की लाइफ अगर उससे सुधर जाती है तो उसमें तो मरते हुए आदमी का तो क्या ही जाएगा, वो तो मर ही चुका है पहले। सो ज़रूर करना चाहिए। मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ज़रूर मतलब करें, बॉन्ड भर दें, क्योंकि बॉन्ड तो पहले ही भरना पड़ता है ना, कि अगर मेरी एक्सीडेंटली या किसी भी और रीज़न से डेथ हो जाती है तो ज़रूर करें ऐसा, ताकि किसी और को एक नया जीवन मिले। अब कोई अंधा है, उसको आँखें मिल जाएंगी तो वो दुनिया देख पाएगा, और इससे बेटर वो क्या हो सकता है कि हम मरने के बाद भी किसी के काम आएँ। तो ज़रूर करना चाहिए डोनेशन। अभी मैं जाती हूँ मेरे हस्बैंड को देखने के लिए एक बार अंदर कि क्या वो कर रहे हैं। वैसे तो उनको नींद आ चुकी थी थोड़ी देर पहले, पर फिर भी मैं एक बार उनको देख लेती हूँ कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल उनको खांसी भी ज़्यादा हो रही है। उनका जो है पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहता है, क्योंकि जब घर गए थे तो काफ़ी सारी दिक्कत हो गई थी। घर जाने में यही प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नज़दीक में नहीं है, और जो है भी श्रीनगर तो वहाँ पे डायलिसिस अच्छे से हो नहीं रही है, और फिर जाना पड़ता है ऋषिकेश, गाड़ी बुकिंग करो ये वो, और वहाँ पे प्राइवेट में है। तो अभी अगर हफ्ते में एक बार करनी हो तो भी आदमी झेल ही लेता है, बट हफ्ते में 2 बार, फिर महीने में 8 बार, तो इतना नहीं हो सकता कि गाड़ी बुकिंग करके जाया जाए। अभी शायद हम फरवरी में भी घर जाएंगे। तो हम लोग एम्स में ऐसा है कि एम्स में उनकी बुआ की जो है बहू काम करती हैं, तो वहाँ वो कुछ हेल्प कर सकती हैं हमारी। तो देखते हैं अगर एम्स में बात हो जाती तो हम एम्स में ही करवाएंगे डायलिसिस वगैरह। तो अभी से अगर बात करी रहेगी तो सही रहेगा। तो हम अभी घर पहुँचे हैं, आज काफ़ी लेट हो गई घर पहुँचने में, और जो है खाना रख दिया है और खाना खाया जा रहा है। आज बनाए हैं कढ़ी चावल और गुदरी की सब्ज़ी, जिसको तोरी बोलते हैं हिंदी में। और ये मेरा खाना, और मैं भी बैठ जाती हूँ खाना खाने के लिए। तो अभी बजी है शाम की 5 और हमने चाय वगैरह पी ली है, और ये सुन रहे सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग। और अभी इनको नहाना है, इनके लिए करें हम पानी गर्म केटल पे, और ये मेरी सास बैठी हुई है, ये हो रहा है पानी गर्म। और क्या सुन रहे हो तुम, सिद्धू मूसेवाला? अरे ये मुझे मोटी मोटी बोल रही हैं। हो रहा है पवन के लिए पानी गर्म हल्का सा केटल पे। और ये मेरी सास सपनों में खो गई हैं, और ये सुन रहे सिद्धू मूसेवाला को। उम्र न लगी इन्नी वड्डी तेरी ए मामिया दी तेरी उंगली दिया ते वाटर ते चाड़ी हुंदी गड्डी तेरी वे। तू ता धक्का कर दे जट्टा सरियाम, तू ता धक्का कर दे।
सुता धक्का कर दे। तो अभी हम गए थे छत में घूमने और अब आ चुके हैं छत से नीचे और बनाते हैं हम खाना। ये है शालू। हाय हाय गाइस, हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल, माय न्यू व्लॉग। माय न्यू व्लॉग। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, लाइक, कमेंट, कमेंट, शेयर। शेयर। ठीक है, इसको अभी सिखाऊंगी मैं धीरे धीरे व्लॉगिंग करना। कैसे करेगी? मैंने की है। हाँ तो बोल जरा। मैंने इसको आ रही है शर्म, जो कि बिल्कुल आती नहीं है। ये सब बस ड्रामे हैं कैमरे के आगे। बोल जरा, बोल जरा, बोल जरा। बोल क्या बाबू, बोलूं? बोल क्या बाबू। अब बोल क्या? कैसे करते हैं ब्लॉगिंग? बोले हेलो गाइस, ऐसे बोल। अरे बोल बहन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। हाँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट जरूर ओ करें। बच्चा, देखा कितनी अच्छी तरह से ब्लॉगिंग किया इसने। इतनी अच्छी तरह से तो मुझे भी नहीं आता है। इसको भी सिखाएंगे, हमारी फ्यूचर ब्लॉगर है। अभी जो है हमारा हो रहा है सोने का टाइम। खाना वगैरह हमने खा लिया है और पानी भी आ गया है। ये देखो पाइप बिछ चुकी है, पानी भरा जा रहा है उधर गैलरी में। बाहर वहीं पे है हमारे 2-4 बर्तन, उन्हीं में। और हमने आज बनाया था गुदड़ी की सब्जी, जिसको तोरी बोलते हैं, और रोटी वो बनाया था और वो खाया। कड़ी भी बची हुई थी दिन की, और चावल मेरे फेवरेट। हाँ, लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं मोटी हो गई या गई। रात दिन चावल ही खाती रहती हूँ। अगर कोई मुझे नाश्ते में भी चावल देगा तो मैं खा लूँगी उसमें भी। और तभी मुझे बहुत सारी गालियाँ भी पड़ती हैं। ये लोग मुझे बहुत डांटते हैं कि चावल नहीं खाना है, और फिर भी मैं चावल खाती हूँ, और वो भी बासी चावल। दिन में थोड़ा ज़्यादा बना देती हूँ अपने लिए और फिर रख लेती हूँ। और कभी कभी तो यही ज़्यादा बना देती हैं। मेरी मदर इन लॉ ज़्यादातर वही बनाती हैं चावल, क्योंकि हम जो है कभी हॉस्पिटल या कभी डायलिसिस कराने गए रहते तो इधर उधर रहते तो वही बनाती हैं। और बच जाता तो मैं तो छोड़ती नहीं हूँ चावल। मैं रोटी खाती ही नहीं हूँ, मैं चावल ही खाती हूँ। तो इसलिए जो है मेरा शरीर फूल फूल के गुब्बारा हो रहा है। पर फिर भी नहीं छोड़ूंगी चावल खाना। चावल तो फेवरेट है, उनके बिना गले से खाना नीचे नहीं जाता है। और अभी हम सो रहे हैं। मेरी सास ने मेरे बालों में तेल लगाया है, चम्पी कर दी है मेरी अच्छे से। सर दर्द हो रहा था हल्के हल्के। ये प्राणी मुझे गुस्सा दिलाते रहते हैं। मेरे से झगड़ा कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो अभी जो है हम सोते हैं, और कल सुबह तो हमें कहीं नहीं जाना है, पर देखते हैं कि कहाँ जाते हैं, क्या करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय।